आइए बात करेंगे मानसून की। तो राजस्थान में मानसून ने रफ्तार अब पकड़ ली है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले बिल्कुल उबाल पर हैं। आईएमडी ने कुछ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जरूर जारी की है। प्रदेश में अब तक 133% से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। कई जिलों में 7 इंच तक बारिश हुई। देखिए, हम आपको 8 तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सामान्य तौर पर जून महीने में अब तक औसतन 30.1 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 70.2 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई। प्रदेश हमारे साथ सुशांत लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। सुशांत, जो एग्जैक्टली मैं अपने दर्शकों से कह रहा था कि सामान्य तौर पर जून महीने में औसतन 30.1 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 70.2 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो जिले की हालात होती हैं सुशांत, उसके बारे में क्या टेक आपको? हो चुकी है। कुल मिलाकर जयपुर में बरसात का दौर जारी और लोगों के लिए परेशानियों का दौर भी लगातार जारी है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी। तो 8 तस्वीर आपने देखा कि सुशांत कैसे बता रहे थे, और उनके पीछे अगर आपने मंजर देखा हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बारिश तो हो रही है। 70.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके बाद की जो चैलेंजेस होते हैं, जो परेशानियों का पहाड़ गिरता है लोगों पर, उसका क्या? ये आप देखिए, माउंट आबू की तस्वीर, कोटपुत्ती की तस्वीर, टोंक की तस्वीर, बारिश से जलभराव की तस्वीर खुद देखिए आप। पार्वती नदी की जो तस्वीर है, हाड़ौती की, बारा की, कोटा की, आप देख सकते हैं कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो कहीं आमजन बहुत परेशान हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रशासन के पोल जो है ना, बिल्कुल पूरी तरह से अब खुल रहे हैं। जो प्रशासन बार बार कह रहा था कि इस बार जो बारिश आएगी उसमें बिल्कुल हम कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी सब कुछ ठीक रहेगा, वो साफ आप देख रहे हैं कि कितना कुछ ठीक है और कितना नहीं ठीक है। प्रदेश के प्रमुख जलाशयों में अब तक 14% अधिक पानी आ चुका है। जयपुर के छापरवाड़ा डैम कह लीजिए, भीलवाड़ा के मेजा डैम कह लीजिए, दौसा के मुरेल डैम की बात करें, बूंदी के गुड़ा डैम की बात, कई छोटे बांधों में गेज तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को सीकर, झुंझुनू, जयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और बारा सहित कई जिलों में 1 से 7 इंच तक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। सुशांत पारीक हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, एक बात बताइए कि ये तो तस्वीर बड़ी अच्छी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि भाई बारिश हो रही है, और ये हम खबर भी बता रहे हैं कि होनी चाहिए 30, लेकिन हो गई है 70 मिलीमीटर। लेकिन उसके जो रेपरकशंस होते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पहाड़ टूटता है लोगों पर, कहीं जलभराव की स्थिति है तो कहीं बाढ़ आ गया है। कुल मिलाकर सुशांत, प्रशासन के पोल खुल रहे हैं। जहां जहां आप खड़े हैं, हमारे दर्शक वो भी देख रहे हैं पीछे क्या स्थिति बनी हुई है। सुशांत। बिल्कुल आदित्य, आपने ठीक कहा। मानसून की बरसात बहुत सारी राहत लेकर आती है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां भी हैं, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये सांगानेर इलाके में बिट्टू बाईपास की हैं, और ये केवल एक बानगी है। पूरे शहर का अंदाज़ा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं कि जब सामान्य बरसात में इस तरह के हालात हों, इस तरह की परिस्थितियाँ हों, तो फिर जब हम जिस बारिश को पिछले कई सालों से देखते रहे हैं, जब घंटों घंटों बरसात होती है तो आलम क्या होता है। ये केवल 40-45 मिनट की जो बरसात थी उसकी स्थिति है। और गाड़ियों के रेलम पेल की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। जाम में गाड़ियां फंसी हुई हैं, और नाले का पानी जो यहाँ से, ये तब की स्थिति है जब निकास तंत्र थोड़ा पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है बरसात के पानी को जल्द से जल्द निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। चालकों की परेशानी और बहुत सारे ऐसे लोगों की परेशानी जिन्हें कहीं सही समय पे पहुंचना होता है। और मानसून का अलर्ट, मानसून की बरसात का दौर जारी, और जैसा कि मैं बता रहा था कि लोगों की परेशानियों का दौर भी जारी है। हालांकि बारिश का स्वागत जो है मानसून के अपने अंदाज में भी होता है, और लोग इसका आनंद भी उठाते हैं। खासतौर पे पर्यटक स्थलों पर भीड़ होती है, लेकिन जाम और उसके बाद सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की जो स्थिति है, वो एक बड़ी चुनौती, बड़ी परेशानी पिछले कुछ समय से जयपुर के लोगों के लिए बनी हुई है। जयपुर की जो स्थिति है, सड़क के जो क्षतिग्रस्त होने की स्थिति है,
वो एक बड़ी बड़ी परेशानी बनी हुई है। मुझे लगता है पूरे राज्य में कहीं ना कहीं सुशांत ये बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन का जो दावे थे सो कॉल्ड कि भाई एकदम सब कुछ ठीक रहेगा, इस बार जो मानसून आएगा, प्री मानसून आएगा, उसमें कोई दिक्कत का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, वो उसके जो पोल हैं वो खुलते जा रहे हैं और हम प्रमुखता से भी दिखा रहे हैं। बहरहाल क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सुशांत वहां पर जयपुर में लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो हम जिसकी बात कर रहे हैं आदित्य, कि राजधानी में बरसों से साल दर साल बारिश के समय इसी तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है और इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। सिस्टम को ठीक करने की बात भी कही जाती है, प्लान भी बनता है, लेकिन अमली जामा पहनाने की जहां तक बात है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। और बरसात का पानी जब जमा होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट है सड़कों के टूटने का। और आप देखिए, जयपुर में मानसून की जो पहली बरसात थी उसने 150 करोड़ की जो सड़कें थी जो मानसून से पहले बनी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई पूरी तरीके से। और अब उनको बनाने में फिर से खर्चा आएगा। उन सड़कों पर गुजरते समय लोगों को परेशानी होती है, वो तकलीफ़ें हैं वो अलग है। और ये परेशानी केवल इस वजह से है कि जो शहर कभी बहुत नियोजित तरीके से बसा हुआ था, जिसका निकासी तंत्र बहुत अच्छा था, खासतौर पर चार दीवारी इलाके का, वो समय के साथ विकास के पहिए पे तो आगे बढ़ा, लेकिन उस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया जैसा होना चाहिए था। खासतौर पे बरसात के मौसम में जो पानी जल भराव की स्थिति ना हो उससे निपटने के लिए तो सरकारें सजग हों और ख़ास तौर पर सरकार जो प्लान बनाती है उनको धरातल पर भी कैसे सही ढंग से लागू किया जाए, इस दिशा में प्रयास करने की भी ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका सुशांत। आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे दर्शकों को क्या स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया और दिखाया कि वहां पर क्या कुछ अब स्थिति बनी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएं, बारां जिले में बारिश से भंवरगढ़ कस्बे की कई निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस गया है। जिले में पुरानी पंचायत रोड पर दुकानों में पानी भर गया है। वहीं गेवी तराई के पाल टूटने के कारण थाने तक में पानी घुस गया। तस्वीर आप देखिए, वो भी ऐसा कि पूरा थाना ही जलमग्न हो गया। लोगों की कमर तक पानी भर गया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 205 mm बरसात दर्ज की जा चुकी है। खबर बारां से है, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कलेक्टर एसपी ने निरीक्षण किया है। 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2450 भेड़ों को भी रेस्क्यू करवा दिया गया है। प्रमुख नदियां और तालाब उफान पर हैं। कई नाले ओवरफ्लो होने से सड़क जो है जलमग्न हो गया है। आज जिला कलेक्टर रोहित सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने एडीएम जबर सिंह, तहसीलदार अभय राज और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ उनी, केलवाड़ा, भरगढ़, किशनगंज और देगनी पुलिया क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता बरतने, जलभराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और आमजन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दे दिए हैं। दो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे निचली बस्तियों में पानी घुस गया है और ग्रामीण जानवरों का भी रेस्क्यू किया जा चुका है।